आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन। हर मुसलमान के लिए ये वीडियो सुनना लाजमी है। यूरोप समेत तकरीबन तमाम अमरीकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सूर है। इस जानवर को पालने के लिए इन ममालिक में बहुत से फार्म हैं। सिर्फ फ्रांस में पिग फार्म का हिस्सा 42,000 से ज़्यादा है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सूर में ज़्यादा मिकदार में फ़ैट होती है, लेकिन यूरोपी और अमरीकी इस महक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना इन ममालिक के महकमा खुराक की ज़िम्मेदारी होती थी। इस चर्बी को ख़त्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा सर दर्द था। इसे ख़त्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर उसे जलाया गया। लगभग 60 साल बाद उन्होंने फिर इसके इस्तेमाल के बारे में सोचा ताकि पैसे भी कमाए जा सकें। साबुन बनाने में इसका तजर्बा किया गया और ये तजर्बा कामयाब रहा। शुरू में सूर की चर्बी से बनी मसनूआत पर कंटेंट की तफसील में पिग फैट वाज़े तौर पर मसनूआत के लेबल पर दर्ज किया जाता था। चूँकि इनकी मसनूआत का बहुत बड़ा ख़रीदार मुस्लिम ममालिक हैं और इन ममालिक की तरफ से इन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके नतीजे में इनको तिजारती खसारा हुआ। वक्त के साथ अगर आप 1857 में चले जाएं तो मालूम होगा कि इस वक्त राइफ़ल की यूरोप में बनी गोलियों को बरसगीर में समंदर का रास्ते पहुंचाया जाता था। वहां पहुंचने में महीनों लगते थे और समंदर की नमी की वजह से इसमें मौजूद बंदूक का गन पाउडर ख़राब हो जाता था और गोलियां ज़ाय हो जाती थी। इसके बाद गोलियों को महफूज करने के लिए सूर की चर्बी की परत गोलियों पर लगाई जाने लगी। गोलियों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से इस चर्बी को परत को नोचना पड़ता था। जब ये बात फैल गई कि इन गोलियों में सूर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो फ़ौजियों ने, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान और कुछ सब्ज़ी खोर हिंदू थे, ने लड़ने से इनकार कर दिया, जो आखिरकार खाना जंगी का बहस बना। यूरोपी बशिंदों ने इन हक़ाइक़ को पहचान लिया और पिग फैट लिखने की बजाय इन्होंने FIM लिखना शुरू कर दिया। 1970 के बाद से यूरोप में रहने वाले तमाम लोग इस हकीकत को जानते हैं कि जब इन कंपनियों से मुस्लिम ममालिक के हकाम ने पूछा कि इन एशिया की तैयारी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई है, और अगर की गई है तो कौन सी है, इनको बताया गया कि इनमें गाय और भेड़ की चर्बी है। यहाँ फिर एक और सवाल उठाया गया कि अगर ये गाय या भेड़ की चर्बी है तो फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि इन जानवरों को इस्लामी कानून के मुताबिक हलाल तरीके से ज़िबा नहीं किया गया था। इस तरह इन पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब इन कसीरुल कौमी कंपनियों को एक बार फिर नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम ममालिक को अपना सामान बेचने से हासिल होता था। आखिरकार उन्होंने कोडेड ज़बान इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया ताकि सिर्फ इनके अपने महकमा फूड की एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे में ही रहे। इस तरह इन्होंने कोडेड का आगाज़ किया। यूँ आजकल इंग्रीडिएंट की शक्ल में कसीरुल कौमी कंपनियों की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी जाती हैं। इन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबलगम, चॉकलेट, हर किस्म की स्वीट्स, बिस्किट, कॉर्न फ्लॉक्स, टॉफ़ियाँ, कैंडीड फूड्स, मल्टीविटामिन्स और बहुत सी दवाइयाँ शामिल हैं। चूँकि ये सारा सामान तमाम मुस्लिम ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, सूर के अज्जा के इस्तेमाल से हमारे माशरे में बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेहसाल के रुझान में बेपनाह इजाफ़ा देखने में मिल रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और सूर के गोश्त से इज्तनाब करने वालों से दरख्वास्त है कि वह रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली आइटम्स की ख़रीदारी करते वक्त इनके कंटेंट की फ़हरिस्त को लाजमी चेक कर लिया करें और कोडेड की मुदरजा झैल फ़हरिस्त के साथ मिलाएं। इनमें से कोई भी पाया जाता हो या फिर इनसे यकीनी तौर पर बचें, क्योंकि इसमें सूर की चर्बी किसी न किसी हालत में शामिल होती है। कोडेड की फ़हरिस्त दर्ज झैल है: E100, E110, E120, E140, E141, E152, E210, E200,
13, E214, E216, E234, E252, E270, E280, E325, E326, E327, E334, E335, E336, E337, E422, E41, E431, E432, E433, E434, E435, E436, E440, E470, E471, E472, E473, E474, E475, E476, E470, E478, E481, E482, E485, E483, E491, E492, E493, E494, E549, E542, E572, E621, E631, E635, E904. یہ میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ڈاکٹر ایم امجد خان نے یہ فہرست جاری کی ہے. تو اس کو استعمال کرتے وقت، کوئی بھی چیز لیتے وقت اس کو فہرست کو دیکھ لیجئے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.